वापस अपन 5 पॉइंट जो अपनी प्रश्नावली 1 थी उसी के आगे क्वेश्चन करने चल रहे हैं अपन बचे हुए 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 के जो बचे हुए भाग है वो करेंगे अपन। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे 5.1 के 5.1 अपनी प्रश्नावली है समांतर श्रेणी। 5.1 प्रश्नावली है समांतर श्रेणी, उसी के बचे हुए क्वेश्चन के भाग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का जो बचा हुआ भाग है मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तीसरे भाग से। यहाँ पे आपको कुछ तीसरे नंबर अपन कल देखा था, समांतर श्रेणी को चेक करना है और यदि समांतर श्रेणी है तो उसके अगले 4 पद ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सारांतर निकालना होता है, सारांतर निकालना होता है और क्या करना होता है आपको अगले 4 पद, मतलब यहाँ पे 4 पद दे रखे होंगे तो उससे आगे वाले 4 पद समझ जाएंगे A5 A6 A7 A8। इसी प्रकार यहाँ पे दे रखा है A स्क्वायर A3 A4। इस प्रकार ये कोई समांतर श्रेणी आपको दे रखी है। तो देखो सबसे पहला काम है, ये तो आपका प्रथम पद होता है, ये आपका दूसरा पद, ये आपका तीसरा पद और ये आपका यहाँ से क्या हो गया चौथा पद। आगे क्या निकालना है A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है, A8 निकालना है। पर ये निकलेगा कब, जब ये समांतर श्रेणी होगी तब। तो सबसे पहले अपन सारांतर निकालते हैं, इसका हल देखो, इसका हल कैसे हो जाएगा, सार्वंतर D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा A स्क्वायर माइनस A बराबर, यहाँ पे क्या ले लूँ मैं A कॉमन लूंगा, क्या आएगा A माइनस 1। ठीक है, इसी प्रकार वापस D निकालते हैं A3 माइनस A2 यहाँ पे क्या आ जाएगा A3 माइनस A स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो इनमें A स्क्वायर कॉमन आया, क्या बचा A माइनस 1। इसी प्रकार आगे निकालेंगे तो क्या आएगा देखो A4 माइनस A3 मतलब A की घात 4 माइनस A की घात 3। यहाँ पे A की घात 3 कॉमन आई, यहाँ पे क्या आ जाएगा A माइनस 1। देखो यहाँ पे सब जगह वैल्यू क्या आ रही है अलग अलग, यहाँ पे क्या लिख देंगे अतः सार्व अंतर भिन्न भिन्न है, सार्व अंतर भिन्न भिन्न है, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। इस प्रकार करना है। ठीक है, इसको आप करो आगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो इसी का नेक्स्ट करते हैं चौथा भाग। इसी को हटा रहा हूं केवल। यहाँ पे देखो चौथे भाग में दे रखा है √3 √6 √9 √12। इस प्रकार आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी है, बोला ये समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 4 पद ज्ञात करो, नहीं है तो नहीं है। तो देखो सबसे पहले आपका काम है सार्व अंतर चेक करना। तो सार्व अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, ये आपका पहला पद होता है, ये दूसरा, ये आपका तीसरा पद और ये चौथा पद। तो देखो सबसे पहला काम है सार्व अंतर निकालने के लिए दो क्रमागत पदों का अंतर, तो A2 माइनस A1 √6 माइनस √3। देखो √6 को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे √2 इंटू √3, √6 को लिख रहा हूँ √2 इंटू √3 माइनस के √3। यहाँ पे क्या आ गया कॉमन, √3 कॉमन आया, यहाँ पे क्या आएगा √2 माइनस 8। इसी प्रकार देखो अगला करेंगे √9 माइनस √6 A3 माइनस A2, तो √9 माइनस √6 यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, यहाँ पे √3 की वैल्यू 3 होती है और इसको क्या लिख सकते हैं अपन √2 इंटू √3। यहाँ पे ये भी अलग हो गया। अगला निकालेंगे A4 माइनस A3 A4 माइनस A3। A4 कितना है √12, यहाँ पे कितना है √9, यहाँ पे क्या आ जाएगा √12 माइनस
नहीं, रूट 12 को अपन क्या ले सकते हैं, 2√3 - 3, ये भी अलग है। देखो यहाँ पे सार अंतर देखो, इस जगह कितना आ रहा है, √3 इंटू √2 - 1, यहाँ पे क्या आ रहा है 3 - 2√3, यहाँ पे अलग आ रहा है। इसका मतलब सब जगह अलग अलग क्या लिख देंगे, अतः सार अंतर भिन्न भिन्न है, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। करो इसको आप, ठीक है। इससे अगला करते हैं, इसका अगला पांचवा देखना है। पांचवा देख का √2, √8, √18, √32, इस प्रकार आपको दे रखा है। पहले सबसे पहला काम है, इसी में भी आपको समांतर श्रेणी चेक करना है, ध्यान रखना है 5 पॉइंट एक करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो d बराबर सबसे पहले a2 - a1, तो ये अपना पहला पद होता है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इसी प्रकार आगे आएंगे, ठीक है। देखो पहले a2 - a1, तो √8 - √2, अब आपको पता है √8 क्या लिख सकते हैं अपन, 2√2, √8 को क्या लिख सकते हैं 2√2, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और रूट इसका स्क्वायर 2, तो क्या होता है 4 × 2 8, यहाँ पे √2 - √2, यहाँ पे दोनों में √2 कॉमन आएगा तो क्या बचा 2 - 1, और 2 में से 1 गया तो 1, और 1 को √2 से गुणा करेंगे क्या आएगा √2। इसी प्रकार d बराबर a3 - a2 निकालेंगे, a3 कितना है √18 - √8, देखो इधर कॉमन क्या आ रहा है √18 क्या लिख सकते हैं अपन 3√2 - 2√2, क्योंकि 18 देखो 3 के 9, 9 × 2 करेंगे तो 18, यहाँ पे 8 है, 2 अपने को पता है, ये तो करके देखा ही था, दोनों में √2 कॉमन आया, क्या हो जाएगा 3 - 2, 3 - 2 क्या होता है 1, और यहाँ पे भी आ गया √2। अगला देखते हैं a4 - a3, a4 - a3, a4 कितना आ रहा है √32, तो यहाँ पे √18, यहाँ पे √32 को क्या लिख सकते हैं अपन 4 × 16, 16 रूट मतलब 4√2 माइनस इसका अपने को पता है 3√2, दोनों में कॉमन आया √2, 4 - 3 बराबर √2। तो देखो सब जगह आपका सार अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है नहीं आ रहा अभी, यहाँ पे भी √2, यहाँ पे भी √2, यहाँ पे भी √2, तो सार अंतर समान हो तो क्या करते हैं समांतर श्रेणी है इसका मतलब, और समांतर श्रेणी है तो अपने को अगले 4 पद निकालने कौन कौन से a5, a6, a7, a8, इनका मान अपने को निकालना है। देखो आगे तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे सार अंतर सब जगह समान है अपने, तो सार अंतर समान है तो क्या लिखेंगे ये अतः सार अंतर सब समान है, सार व अंतर समान है, सार व अंतर समान है, अतः सार व अंतर समान है, अतः यह समांतर श्रेणी, अतः यह समांतर श्रेणी है। भाई देखो सार अंतर समान है, अतः क्या बोलेंगे अतः यह समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है तो अगले 4 पद a5 निकालना है, तो अपने को पता है अपन पहले क्वेश्चन करें कि 5वां निकालो, चौथे में सार अंतर जोड़ देते हैं, तो a4 + d, a4 की वैल्यू कितनी है √32, √32 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई है सार अंतर की वैल्यू √2। अब अपने को पता है √32 को क्या लिखते हैं 4√2 प्लस √2, तो यहाँ से क्या हो गया 5√2, 4 × 1 5, 5√2, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 का स्क्वायर 25 और 2 का यहाँ पे तो आ जाएगा √50। ध्यान रखना भाई, देखो यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ ऐसे एक्स्ट्रा, 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई, देखो जैसे भी 5√2 का अपन स्क्वायर करते हैं तो 5 का 25 × 2 क्या जाता है 50, यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं, ठीक है। देखो इधर अभी मेरे को a6 निकालना है, a6 का मतलब 5वें में क्या कर दूं मैं सार अंतर जोड़ दूंगा, और 5वां कितना है √50 प्लस
रूट 2 और रूट 50 को पता है इस प्रकार लिखते हैं 5 रूट 2 इंटू मतलब प्लस रूट 2 मतलब कितना हो गया 6 रूट 2 6 का 36 36 दुआ 72। ठीक है A7 निकालेंगे क्या आएगा A6 प्लस डी A6 प्लस डी और A6 की वैल्यू कितनी आएगी रूट 72 प्लस रूट 2 और रूट 6 को 72 क्या लिखते हैं 6 रूट 2 6 रूट 2 प्लस रूट 2 यहाँ से कितना आएगा 7 रूट 2 बराबर 7 49 इंटू 2 करते हैं तो अपने पास आ जाता है 98 49 और 49 9 18 ठीक है 98। अब क्या निकालना है A8 यहाँ से A8 बराबर आ जाएगा A7 प्लस डी A7 की वैल्यू आई अपने पास रूट 98 प्लस रूट 2 और रूट 98 का लिख सकते हैं 7 रूट 2 प्लस रूट 2 यहाँ से आ जाएगा 8 रूट 2 और यहाँ से आ जाएगा रूट 128। ठीक है तो अपने पास चारों पद आ गए तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ इसका सबसे लास्ट वाला आंसर। अतः समांतर डी के अगले 4 पद क्या हो जाएंगे देखो डी बराबर आ जाएगा कितना रूट 2 और अगला चारों पद कौन कौन से है रूट 50 रूट 72 रूट 98 रूट 128 ये पूरा आंसर करिए आप इसको। देखो कर लिया तो अगला क्वेश्चन देखो इसी का लास्ट कर लेते हैं अपना एक छठा और 0.2 0.22 इस प्रकार आगे कोई समांतर श्रेणी दे रखी है बोला यहाँ पे समांतर श्रेणी है या नहीं इसको चेक करना है पहली बात। ठीक है और यदि समांतर श्रेणी है तो अपने को अगले 4 पद निकालना है। तो सबसे पहले अपन देखो खाली इसका सारवंतर चेक करते हैं। सारवंतर चेक करने के लिए डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1 तो ये अपना A1 A2 A3 इसी प्रकार आगे तो A2 माइनस A1 कितना आएगा 0.22 माइनस 0.2 यहाँ से आ गया 0.02। अगला निकालेंगे D बराबर 0.22 माइनस 0. यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ क्या आ जाएगा A3 माइनस A2 और A3 माइनस A2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.22 माइनस 0.22 बराबर 0.002। देखो दोनों में सारवंतर क्या है अलग अलग है यहाँ पे लिख देंगे सार्वय अंतर असमान है अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है आपको यही देखना होता है यहाँ पे सारवंतर समान होता है तो आपका अगले पद निकालने हैं। सारवंतर यदि असमान है तो आपको अगले पद नहीं निकालने। यहाँ पे लिख देना होता है कि सारवंतर असमान है अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। इसका जो बचा हुआ लास्ट वो और कर लेते हैं।
देखो इसका 7वां भाग लास्ट बचा हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का ही 7वां भाग है 5.1 का। 3 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 आगे लिख रखा है 3 प्लस 3 रूट 2। इस प्रकार पद दे रखे हैं आपको। ये आपका समस्या का पहला पद हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये क्या हो गया चौथा पद। तो पहले सारा अंतर चेक करते हैं। डी बराबर a2 माइनस a1। तो a2 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस रूट 2 और a1 की वैल्यू 3। देखो यहाँ से प्लस के 3 से माइनस का 3 कट गया, क्या आया रूट 2। अगला डी बराबर a3 माइनस a2। a3 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। इसको कोष्टक को हल करेंगे। 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का रूट 2। प्लस के 3 से माइनस का 3 कट गया, 2 रूट 2 में से रूट 2 गया, क्या बचा रूट 2। इसी प्रकार अगला डी बराबर a4 माइनस a3। 3 प्लस 3 रूट 2। देखो मैं इसको माइनस करूंगा तो यहाँ पे सब्जी का चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ 3 माइनस 2 रूट 2। प्लस के 3 से माइनस का 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 गया, क्या बचा रूट 2। इसका मतलब देखो सब जगह आपका सार अंतर क्या है समान। यहाँ पे भी रूट 2, यहाँ पे भी रूट 2, यहाँ पे भी रूट 2। सार अंतर समान होने का मतलब आपकी समान श्रेणी है। यहाँ पे लिख देंगे अतः यह है, अतः सार व अंतर समान है, अतः सार अंतर समान है इसलिए यह समांतर श्रेणी है। अब देखो ये समांतर श्रेणी है तो अगले अपने को अगले 4 पद निकालने। तो देखो 4 तक तो है अपने पास, 4 तक तो है। अगला a5। तो a5 निकालने के लिए क्या करते हैं ए चौथे पद में सार अंतर जोड़ देंगे। चौथा पद कितना है 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस सार अंतर कितना आया डी। कॉमन डिफरेंस अपना तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2। a6 निकालना है, क्या जाएगा a5 प्लस डी, मतलब 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस रूट 2। यहाँ से कितना आ जाएगा 3 प्लस 5 रूट 2। उससे अगला देखते हैं a7। a7 बराबर क्या हो जाएगा a6 प्लस डी, और a6 कितना है अपने पास 3 प्लस 5 रूट 2। 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस रूट 2। यहाँ से क्या आ जाएगा 3 प्लस 6 रूट 2, क्योंकि देखो 5 ये 1 ये 5 5 1 6, 3 प्लस 6 रूट 2। इसी प्रकार a8 निकालना है। तो a8 निकालने के लिए क्या करेंगे a6 में a7 में डी जोड़ देंगे। और a7 कितना है अपने पास 3 प्लस 6 रूट 2 प्लस रूट 2। यहाँ से कितना आ गया 3 प्लस 7 रूट 2। ये अपने पास आ गए। इसका आंसर लिख देंगे। यहाँ से क्या लिख देंगे कि भाई देखो डी बराबर तो कितना आ रहा है अपने पास डी बराबर तो आया रूट 2। और इसके अगले 4 पद कौन कौन से हो गए, अगले 4 पद हो गए कौन कौन से 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2, 3 प्लस 6 रूट 2, 3 प्लस 7 रूट 2। ये अपना पूरा आंसर। तो अपनी एक्सरसाइज पूरी होती है, करो इसको आप। फिर अपन 5.2 करते हैं। ठीक है, कर लिया हो तो देखो अब 5.2 पढ़ते हैं अपनी।
देखो अपनी प्रश्नावली 5.2 एक्सरसाइज 5.2 जिसके अंदर क्या होता है कि आपको nवां पद निकालना होता है। क्या निकालना होता है? nवां पद बोलेगा या फिर पदों की संख्या बोल सकता है। क्या बोल सकता है? पदों की संख्या बोल सकता है कि इसके अंदर कितने पद होंगे, इसके इस समांतर श्रेणी के अंदर कितने पद होंगे। देखो किसनों के, तो अपन किसनों के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले आपको बस इतना याद रखना है, nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an का मतलब होता है उस श्रेणी में अंतिम पद, a मतलब समांतर श्रेणी का प्रथम पद, n का मतलब पदों की संख्या, d का मतलब सार व अंतर। अंतिम पद हो जाएगा वो समांतर श्रेणी का, या फिर nवां पद मतलब 11वां पद बोले तो 11, ठीक है। या फिर अंतिम पद दे रखा हो, बोले इसके अंदर कितने, या अंतिम जो पद आ रहा है वो कौन सा पद है, तो मतलब n पदों की संख्या निकालनी होती है, वहां पे n का मान निकालना होता है, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। समान से 5.2 का एक्सरसाइज का पहले का पहला मान लो, बोला ज्ञात कीजिए। क्या करना है? ज्ञात कीजिए। बोला कोई समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी 2 7 12 2 7 12 का 10वां पद। ये अपना पहले का पहला मतलब 5.2 का पहला क्वेश्चन है, उसका पहला क्वेश्चन बोला है कोई समांतर श्रेणी दे रखी है, उसका आपको 10वां पद ज्ञात करना है। तो देखो इसका मतलब आपका ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया आपका पहला पद जिसको a भी लिख सकते हैं और a1 भी लिखते हैं। ये a2, यहाँ पे a3, इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई आएगा, वो 10वां पद आएगा, उसको क्या लिखेंगे? a10 से, मतलब आपको कौन सा पद निकालना है? a10 निकालना है। तो सबसे पहले देखो हल, इस समांतर श्रेणी का पहले आपको प्रथम पद लिखना है। तो प्रथम पद a बराबर कितना है? 2। a बराबर कितना आ गया? 2। अब सार अंतर d बराबर क्या होता है? a2 माइनस a1। तो a2 कितना है? 7 माइनस 2 बराबर कितना आ गया? 5। a2 माइनस a1 मतलब यहाँ पे ये a1 है, तो ये a2 है, ये a3 है, तो a2 कितना है? 7, a1 की वैल्यू 5 2, तो 7 माइनस 2 बराबर 5। an मतलब आपको पहली बात तो और यहाँ पे देख लेते हैं n का मान, क्योंकि देखो इस समांतर श्रेणी का 10वां बोला, तो इसके अंदर पद कितने हो गए? 10। n का मान कितना हो गया? 10। अब देखो यहाँ पे n का मान पूछ रहा है, n बराबर कितना है? 10, क्योंकि समांतर श्रेणी का 10वां पद बोल रहा था, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने पद होंगे? 10। अब पूछा क्या है? a10 का मान निकालना, कि 10वां पद कौन सा है? nवां का मतलब 10वां, तो a10 आपको निकालना है। तो तरीका यही रखना है आपको। तो सबसे पहले लिखेंगे वी नो, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कि an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। यहां से देखो क्या आ जाएगा? a10 बराबर a की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू अपने पास आई है 5। यहाँ से a10 बराबर क्या हो जाएगा? 2 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 इंटू 5। यहाँ से a10 बराबर 2 प्लस 45, और यहाँ से हल करेंगे तो a10 बराबर कितना आ गया? 47। अतः समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा? 47। क्या लिख लेंगे? अतः समांतर श्रेणी का 10वां पद 47 होगा। यहाँ पे अपन लिख लेंगे अतः समांतर श्रेणी का 10वां पद 47 होगा। ये अपना पूरा आंसर, ठीक है। इसको करो आप। देखो कर लिया है, तो इसी का ही मैं जस्ट अगला भाग कराता हूं, ठीक है। आगे वाला करते हैं। यहाँ पे कोई क्वेश्चन दे रखा है, समांतर श्रेणी दे रखी होगी, मैं बस चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे बोर्ड पूरा नहीं मिटा रहा हूँ।
बोल रहा है कोई मैं इसका तीसरा भाग करवा रहा हूँ पहले, तीसरा भाग, ठीक है। कोई समझ से ये 9 13 17 21, 9 13 17 21 का 24वां पद का 24वां पद। इसका मतलब देखो आपका ये तो क्या हो गया, प्रथम पद हो गया ए, ये A2, ये A3, A4, यहाँ पे कुल मिला के क्या आएगा ए 24वां पद बोल रहा है, मतलब A24। इसका मतलब देखो पहला पद तो क्या हो गया आपका, पहले पद की बात करूं मैं, ए बराबर आ गया 9, सार अंदर निकालेंगे क्या आएगा 13 - 9 बराबर 4। एन का मतलब इसके अंदर कितने पद होंगे भाई, 24वां पद बोल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ शुरू से लेकर 24 पद होंगे, एन बराबर 24। A10 यहाँ पे क्या लिख देंगे, कौन सा निकालना है 24वां, तो मतलब F24, यहाँ से A24 सूत्र लिख लेंगे, हम जानते हैं AN बराबर A + N - 1 × D। A24 बराबर यहाँ पे लिख दूंगा मैं 9 + 24 - 1 × D का मान आ रहा है 4। A24 बराबर 9 + 23 × 4, तो A24 बराबर कितना आ जाएगा 9 + और यहाँ से अपना आ गया A24 बराबर 101। तथ्य समझ का 24वां पद क्या होगा 101, ठीक है। तो अपन क्या लिख लेंगे, अतः समझ श्रेणी का 24वां पद 101 होगा आंसर, ठीक है। आज के लिए खूब है, अगले क्वेश्चन अपन नेक्स्ट डे करेंगे। तो यहाँ तक आप करके आना है।